नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। किसानों के कानूनों के मसले पर चल रहे आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी पहल की। कोर्ट ने फिलहाल तीनों कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी और 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इन सदस्यों में है बीकेयू के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनवंत, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रहे प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी। हालांकि इस कमेटी के गठन के बावजूद किसान संगठन ना तो आंदोलन खत्म करने को राजी हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश होने को तैयार है। किसानों की ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बयान दिया है कि जिन 4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में रखा गया है वो तो कानूनों के समर्थक है। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं ने खुलकर कमेटी के सदस्यों को कानून का समर्थक बताया। कांग्रेस ने भी कहा है कि कमेटी के इन सदस्यों को कृषि कानूनों का समर्थक ही कहा जाएगा। हालांकि शरद पवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हुआ। वो उम्मीद जता रहे कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार और किसानों के बीच संवाद होगा। लेकिन सवाल यह है कि कानून तो रुक गए हैं, क्या आंदोलन रुकेगा? बताएंगे आपको मेहमान कौन कौन से हमारे साथ है। पहले ये पूरी रिपोर्ट दे। बिल्कुल होश रखियो, सानू पता वा कि फैसले जिहड़े आ फैसलों 'च फर्क आउणा वा, पर फैसले कादे विच आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। हम कोशिश करे, बिल्कुल समझाने की कोशिश करे एक दूसरे के नाल। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 49वें दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला हुआ। एक ऐसा फैसला जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत की मंशा सर्वसम्मति से विवाद को हल करने की है। सीजीआई ऐसे बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। ये कानूनों पर स्टे नहीं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो मसले को सुलझा सके। कमेटी के सदस्य हैं बीकेयू के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष अनिल घनवंत, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एससी के इस फैसले के बाद से कृषि आंदोलन रुकेगा? क्या समाधान की ओर रास्ता खुलेगा? सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 दिनों से चल रही सुनवाई में कोर्ट के रुख को देखते हुए ये तो आसार बन रहे थे कि कोर्ट इन तीनों कृषि कानूनों के अमल को मुलतवी करेगा और एक कमेटी बनाएगा जो इस समस्या का हल तलाशेगी। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक चीज जो साफ तौर पर उभर कर आई वो ये कि आंदोलनकारी किसान 2 गुट में बटे नजर आए, यानी 2 फाड़। एक वो गुट जो कमेटी के सामने पेश होने और अपनी बात रखने का हामी है, और दूसरा कमेटी को नहीं मानता और ये कह रहा है कि वो कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखेगा। कृषि कानूनों को लेकर हो रहे किसान आंदोलन को हल न कर पाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से नाराज दिखा है। इसीलिए कानूनों को फिलहाल अमल से रोका गया है। ऐसे में कोर्ट के रुख से तो आंदोलनकारी खुश हैं, लेकिन कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होने से उनका इनकार है। ते वाली ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ शुरू ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ कि अगर आप एक एमएसपी का नया लैन बना के नया कानून डाल दो तो मसला हल हो सकता। भारत सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, अज तक समझाने की कोशिश की है। इस बीच कोर्ट की बनाई कमेटी में जो सदस्य हैं उन्हें लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानून को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। देखो, उन्होंने रोक दिया है, हमारी कमेटी है, हम उसमें बातचीत करेंगे वहां पे और उसके बाद ही हम पूर्ण रूप से कोई इस पे जवाब देंगे। जो लीगल में है उनसे बातचीत हम करेंगे। उनसे हमारी डिमांड ये थी कि ये कानून वापसी हो। कांग्रेस भी कमेटी के सदस्यों को लेकर ऐसी ही राय रख रही है। आज पूरे देश के किसान की एक ही मांग है कि 3 कानून वापस ले, एमएसपी का हक हमारे हाथ में रख
और तो कोई तीसरी मांग ही नहीं है। तो अब एक जो क्या हिंदी की और कहावत है, मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है तो मुझे इंसाफ और न्याय कौन देगा। अगर इन 3 कमेटी मेंबर का पहले से ही मन बना हुआ है कि 3 काले कानूनों को वापस ना लेना दिया जाए, तो ये क्या इस किसान की आवाज, पुकार, गुहार खुले मन और खुले दिमाग से सुनेंगे? इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गेंद सरकार के पाले से निकल गई है। अब दारोमदार एससी की कमेटी पर आ टिका है। कृषि सुधारों को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है, लेकिन ये मसला अभी कुछ दिन और लटकता दिख रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा, मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर के साथ कुमार कुराल, आज तक। तो हमारे साथ दंगल में गौरव भाटिया है, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, वो किसान नेता हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, वो अध्यक्ष है भारतीय कृषक समाज के। आप सबका स्वागत है दंगल में। टिकैत साहब, 26 जनवरी को अपनी परेड निकाल के मानेंगे आप? मतलब जी, अच्छा 26 जनवरी परेड पे कोई स्टे है क्या? हम तिरंगा झंडा लेके अगर हम शामिल हो रहे हैं और देश के बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो गर्व होना चाहिए देश को कि तिरंगा झंडा हर जवान उठा रहा है, देशभक्ति का जज्बा उसके उसमें है, तो सलाम करना चाहिए देश को। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि तिरंगा झंडा लेकर ना जा, क्या तो देश तो आजाद होगा? तिरंगे झंडे पे कोई बैन है क्या देश में? तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे हालात नहीं बदलने वाले, सब वैसे का वैसे रहेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को तो हमने धन्यवाद करा है भाई। सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद है कि उसने कम से कम किसान को सुना, तो किसान का नाम तो लिया। हमने तो पहले भी धन्यवाद करा सुप्रीम कोर्ट का। एक कहावत है और मुझे लगता है आप बेहतर समझते हैं उस कहावत को, हरियाणा तरफ की है कहावत कि बात आपकी ठीक है लेकिन खूंटा उड़े गड़ेगा। बात ठीक है, पतराड़ा वहीं पड़ेगा। हाँ, तो क्या ये स्थिति आ गई है आंदोलन की? ये अभी तक समझा नहीं था कोई इस बात को। नहीं, मैं कह रहा कि इस बात को कोई समझा नहीं था क्या? इस बात को हम यहाँ पे आंदोलन कर रहा है किसान के 3 बिल वापसी हो, ठीक है, उसका ही तो आंदोलन है ये। एमएसपी पे कानून बने। ये कमेटी में लोग कौन है? अशोक गुलाटी कौन है? सरकार को 20 रिकमेंडेशन ये देते हैं। इन बिलों की रिकमेंडेशन भी तो इन्हीं की है, तो उस कमेटी में है। भूपेंद्र सिंह मान पंजाब से, ये तो मल्टीनेशनल कंपनी, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ में ये शरद जोशी, ये उन्हीं के साथ में तो काम करते थे। जो महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के लोग हैं, तो एक ही तो विचारधारा है, जो बाजार को, पूंजीवाद को जो जाना, वही तो लोग हैं ये। तो कमेटी बनती हुई तो फैसला आएगा। ये तो सरकार के पक्ष का फैसला आएगा कि 3 कानून ठीक है, इनसे आज बुलवा लो, या 10 दिन बाद में जो ये रिपोर्ट अपनी देंगे वो देंगे, सरकार के पक्ष में फैसला देंगे। इस तरह की कमेटी होती है। कौन सा किसान है इसमें? पहले आपको कानून पसंद नहीं थे, अब आपको कमेटी पसंद नहीं है जी? पहले आपको कानून पसंद नहीं थे, ओ इनकी कमेटी की बायोग्राफी तो पढ़ लो पूरी। मैं कह रहा कि इनकी कमेटी के लोग कौन है, इनको तो पढ़ लो ना। इनको कमेटी को तो पढ़ लो पहले, कौन है कमेटी में ये। जब आप ये बात बोल रहे हैं 20 साल से पढ़े नहीं है साथ। और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो 3 लोग कृषि कानूनों के समर्थक रहे। एक ने अखबारों में लेख लिखे, दो ने सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन ये कहना कि स्टे हो गया कानून पे, उसके बावजूद कमेटी के लोग होंगे। अगर स्टे हो गया कानून पर, उसके बावजूद आंदोलन चलता रहेगा, ये कहना जायज है क्या? आप कमेटी बदलने की मांग कर सकते हैं। आंदोलन खत्म होगा क्या? आंदोलन खत्म होगा क्या कानून खत्म हो गए? भाई कानून पे स्टे हो गया तो आंदोलन में भी स्टे हो गया। आंदोलन वहीं का वहीं है ना, जहां था वहीं है। कानून आगे को बढ़ेगा, आंदोलन भी बढ़ेगा। बैठा है ना कानून
भाई स्टे हो गया, जो ट्रेन चली है अपने मंजिल से अपनी मंजिल पर जाएगी तो बीच में स्टेशन पे तो रुकी। हम भी शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पे, शांति से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जो उन्हें बात महिलाओं और बच्चों की उसकी करी तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ से उन लोगों को जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि उनको घर भेजे। हम तो मान सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान तो भाई सब फिर ये सबको मानना पड़ेगा, हम तो मान रहे हैं। तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन भी सस्पेंड होगा जैसे कानून सस्पेंड हुए फिलहाल, लेकिन बैठे रहेंगे वहीं तो रहेंगे और कहां जाएंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होते ये घर वापसी नहीं जाएगा। गलतफहमी निकाल दो सरकार अपने दिमाग से। गौरव भाटिया बोलिए, अब जो थोड़ी देर की राहत की सांस सरकार ने ली होगी वो तो वापस दम फूलने वाली स्थिति में आने की स्थिति हो गई है। जो बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन तो वैसे का वैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वो सरकार है जिसकी सांस नहीं फूलेगी। इसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा है और सर्वोच्च न्यायालय जब कोई फैसला सुनाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए और वो सम्मान हम दिखाएंगे। ये वो पप्पू सरकार नहीं है कि अगर फैसला अच्छा आया तो कहा वाह 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 वाह, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। एक फैसला आया है, हम लोग उसे स्वीकारते हैं। लेकिन मैं अभी जो चर्चा सुन रहा था, राकेश टिकैत जी यहाँ हैं। राकेश जी, आपने कहा कमेटी जो बनी है उसमें कैसे लोग हैं जो तो समर्थन करते हैं कानूनों का। राकेश जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बताइए, ये एक न्यूज मेरे हाथ में है, मैं दिखा देता हूं आपको अभी, जिसमें आपने भी कहा है, आपने कहा है किसानों की वर्षों की पुरानी मांग पूरी हुई और ये जो 3 कानून आए हैं इस कदम का स्वागत किया है और कहा कि ये भाकियू की वर्षों पुरानी मांग थी 4 जून 2020। और हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता है, ठीक है, महेंद्र टिकैत जी, हम उनका सम्मान करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या कहा था। टिकैत जी, उन्होंने भी कहा था कि एपीएमसी को समाप्त कर दो, यहाँ तो संशोधन करके एक विकल्प बाजार दिया है। और मैं आपको बताऊं रोहित जी, कष्ट की बात क्या है कि जब आज सुनवाई चल रही थी न्यायालय में तो जो लोग कल शोर हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कोर्ट के अंदर, आज वो कोर्ट के सामने थे ही नहीं। बेंच ने उनसे पूछा तो ये दिखे ही नहीं, वहां नदारद क्यों हो गए। और ये कहते हैं, एक मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। और ये चाहते हैं कि कातिल और डकैत को ही बना दे हम मुंसिफ। जैसे इनकी कमेटी क्या होगी, उसमें योगेंद्र यादव किसान होंगे, शर्जील इमाम किसान होंगे, उमर खालिद होंगे, प्रशांत भूषण होंगे। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन कम से कम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बातचीत करिए। और यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही है। भाटिया जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई है, खुले दिल से अगर राकेश टिकैत को ऐतराज है वो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करने का अधिकार तो रखते हैं ना कि साहब आपने जो कमेटी बनाई है इनमें से 3 लोग हमें लगता है उसी कानून के समर्थक हैं जिस पर आप समीक्षा के लिए कमेटी बना रहे हैं, या ये भी कहने की छूट नहीं है उनको। रोहित जी देखिए, राकेश जी तो सम्मानित किसान भाई हैं हमारे, उनको बिल्कुल छूट है, लेकिन आपको कोर्ट के संदर्भ कोई बात रखने के लिए पहले कोर्ट में होना पड़ेगा, इसीलिए बिंदु मैंने उठाया। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात उठा रहा हूं कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या सर्वोच्च न्यायालय को कातिल बता रहे हैं? और ये किस तरह की कमेटी का गठन चाहते हैं, जो नाम मैंने अभी ले लिए। इसलिए रोहित जी, हम लोग बातचीत का रास्ता अपनाए हुए हैं, आगे भी बातचीत चलती रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं और इसी तरह से हर नागरिक को भी करना चाहिए। दूसरी बात एक और बहुत महत्वपूर्ण है, आज महान्यायवादी जी से जब पूछा गया कोर्ट के अंदर कि ये गणतंत्र दिवस में जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो ये भी एक सुरक्षा की दृष्टि से खतरा है। मैं इतना ही कहूंगा राकेश जी, आप लोग तो एक आंदोलन कर रहे हैं, आपकी आड़ में जो भारत विरोधी ताकतें हैं अगर गलत इस्तेमाल करके हमारी देश की सुरक्षा में कई सेंध लगाती हैं तो आप भी अपने आप को नहीं माफ कर पाएंगे। यही विनम्रता से आपसे विनती करूंगा, गणतंत्र दिवस जो कि बहुत ही हम सबके लिए ऐसा अवसर है कि देश को एकजुट हो जाना चाहिए,
आप भी इस बात का ध्यान रखिए। उस दिन आंदोलित होने के बजाय देश को मजबूत करिए और आपके कंधे पे किसी की बंदूक ना चले, ये भी आप ही को सुनिश्चित करना। किसकी बंदूक चल रही है गौरव जी? सरकार को हलफनामा देना है बुधवार को अभी कि किसकी बंदूक चल रही है इनके कंधे से, तो बता दीजिए आज किसकी बंदूक चल रही है। रोहित जी, आप तो याददाश्त आपकी तो बहुत बढ़िया है, राहुल गांधी की तरह नहीं है। आपको याद है मांग नंबर 6 क्या थी? शर्जील इमाम, बड़ा बड़ा राव, उमर खालिद, इन सबको छोड़ा जाए। तभी तो मैंने कहा ये कब से किसान हो गए, ये लोग खेती करते हैं जहर की, नफरत की, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, इनको किसान बता के मांग करेंगे इनको छोड़ा जाए। इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। और जो बात मैंने कही, कांग्रेस पार्टी को तो आदत थी अपने शासनकाल में कि सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाए, पिंजरा का तोता बताए, और ये केवल अंतरिम आदेश है, अभी पूरा फैसला आना बाकी है। हम लोग कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, हलफनामा भी दिया जाएगा और हमें उम्मीद है जो देश हित में होगा वो सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगी। जैसे हमारी नियत में कोर्ट नहीं, वैसे सर्वोच्च न्यायालय की नियत में कोर्ट नहीं हो सकता। अभय दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले राकेश टिकैत, आप मानते हैं आंदोलन में ऐसे तत्व आ गए हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं? सरकार को हलफनामा देना है बुधवार को कि भाई ये कौन जिनकी आप बात कर रहे हैं खालिस्तान समर्थक, क्या है? हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है क्या कि बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें पकड़ नहीं सकते? कोई इस तरह के लोग हैं उसको पकड़ो, हम कोई मना कर रहे हैं उनको। इन्होंने ही कहा कि यहाँ पे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी है, इसलिए हमने 26 तारीख रखी कि हम देश का झंडा लेके ट्रैक्टरों के साथ में जो हमारे नौजवान हैं वे आगे चलेंगे, और उस दिन पता चलेगा कि कौन असली है। भाई हमको पुलिस प्रशासन रोकेगा, कौन उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा, उस दिन पता चलेगा कि नेशनल झंडे को लॉस कौन देता है। यही तो आंदोलन को बढ़ाएगी, जो इस तरह की जो विचारधारा है। ये पहले थी 15 दिन, ये 1 महीना पहले भी इनकी यही विचारधारा थी। पिछले जब आंदोलन शुरू हुआ तो 8-10 दिन यही चली, अब फिर इनकी कल से फिर यही चली है। अब अगला जो इनका टारगेट है वो इन्होंने बना लिया पूरा अपना। जी राकेश जी, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना कि पहले संसद फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप कह रहे हैं ना हम संसद मानते ना सुप्रीम कोर्ट मानते, हम तो सड़क से तय करेंगे। नहीं, हम तो सबको मानते हैं। किसने कहा कि हम नहीं मानते? हम तो सबको मान रहे हैं। ऐसे मानने का लाभ क्या है जिसमें आप मान के भी नहीं मान रहे? धन्यवाद करा। आप ये कह रहे हैं हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन हम नहीं वही गिरेगा, आपने खुद कहा। हाँ, स्वागत तो कर रहे हैं हम, नहीं स्वागत कर रहे हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, उन्होंने बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को हटाने की बात करी, तो हम धन्यवाद करते हैं कि उनको हम कर उनको घर भेजेंगे। सलाह तो फिर वही गिरेगा ना, उस स्वागत का लाभ क्या है जो हमको देना होगा वो हम अच्छा बिल वापसी नहीं लेंगे। ये बाया मीडिया अपने कमेटी के लोग फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहां पे भेजेंगे। अरे कमेटी तो बनी हुई थी भाई, मीटिंग चल रही है ना सरकार से, उसी में ही भेज दो 4 आदमी को। और इनके एडवाइजर तो वहां पे एडवाइजर तो जाते हैं ना इन लोगों के, सरकार के 10 लोग जाते हैं ना उसमें शामिल होते हैं, सरकार के 40 लोग शामिल होते हैं ना उस कमेटी में, तो 4 आदमी और आ जाएंगे वहीं पे ही, वही सलाह कर लेंगे 15 तारीख को। इनको बिल वापसी लेने पड़ेंगे। ये कब बिल वापसी लेंगे सरकार को ये बताना पड़ेगा देश को। बिल वापसी लेने पड़ेंगे इनको, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। रोहित जी, देश को आप ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते। गौरव जवाब दीजिए, फिर अभय दुबे और कश्मीर चौधरी आ रहे। बोलिए गौरव। राकेश जी, पहले तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग और सर्वोच्च न्यायालय पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी कि ये 4 लोग जो उन्होंने नियुक्त करी है कमेटी, वो हमारे सुझाव पे करी होगी। सुन लीजिए राकेश भाई, सुनिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए कम से कम। तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये आप ये दर्शा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेस हैं वो भी निष्पक्ष नहीं है, ये उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कमेटी में बदलाव आना चाहिए तो आप सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में बात रख सकते हैं। दूसरी बात राकेश जी, मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, ये 4 जून 2020 को आपका वक्तव्य है, आपने जो कानून आए थे उसका स्वागत किया था। तो ये जो यू टर्न है ये राकेश जी आपने क्यों लिया है, कृपया करके हमें ये जरूर बताइएगा। और रोहित जी, अंत में एक बात मैं और कहूँ, इसी तरह से भारतीय किसान यूनियन है,
उसने जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो एक कहा था, हमने किसानों का मैनिफेस्टो बनाया है जो हर पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में डाल के और जब जीत जाए तो लागू करना चाहिए। उसमें ये मांग थी कि आप जो है एपीएमसी समाप्त करेंगे और किसानों को एक और मंडी देंगे। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा राकेश जी, आज आपने एक जगह वक्तव्य दिया, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो अब ये बिल तो रहे नहीं, ये एक्ट बन गए हैं। और जहां तक घर वापसी की बात है, हम आपका दिल जीतेंगे और जो भी थोड़े बहुत आंदोलित किसान हैं उनकी भी घर वापसी होगी और आपकी भी घर वापसी होगी। आपके साथ चाय जरूर पीनी है हमें। अभय दुबे, नहीं चलो धन्यवाद है। मैं राकेश उस बिल टिकैत का जी कुछ बचाव कह रहे हैं, फिर उसके बताता बाद हूं। आपके पास जो आ रहा हूं। समर्थन की आपने बात करी, बोले टिकैत जी, वो पूरा कीजिए। हिंदुस्तान पेपर का वो है। हमने ये कहा था कि हम भी सरकार का धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री की पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान 2-2 साल में होता है, ठीक। आप हमारे गन्ने का भुगतान को, जो एमएसपी की फसलें हैं उसको जोड़ दो, तो हम भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे देंगे, हम भी सरकार का धन्यवाद दे देंगे। आप अगर पूरा का पूरा पढ़ दोगे तो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक ही कागज है सबके पास में, सब लोगों के पास में एक ही कागज है। ऐसा नहीं कि सरकार कोई काम कर ही नहीं रही, सारे खिलाफत कर रहे। हमें भी सरकार का धन्यवाद देने का मौका दे दो एक आध चीज जो है। ठीक है भाई, हम भी सरकार से बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत काम सरकार करती भी है। आप बिल वापसी कर दो, हम तो फिर धन्यवाद करेंगे। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज है कि इसमें से 3 लोग कानूनों के समर्थक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस से पूछ के बनाएगा क्या कमेटी? ये चाहते हैं आप लोग कि आपकी सलाह से बना दे। देखिए, एक तो इस निर्लज्ज और बेशरम सरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिखाया है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने निरंतर पहले दिन से, जब सरकार ने कहा कि किसानों ने दिल्ली को जाम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों ने नहीं, आपने जाम किया है, आपने रोक दिया। वो तो शांतिपूर्वक आ रहे थे रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर, आपने स्थान नहीं दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि आप थका देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, आपकी बैठकों का नतीजा क्यों नहीं निकलता? किसानों की शहादत हो रही है, ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, बुजुर्ग और बच्चे भी वहां शामिल हैं। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की, लेकिन निर्लज्ज सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, ये बात जायज है, ये सवाल बिल्कुल जायज उठाना चाहिए कि एक वो अशोक गुलाटी साहब जो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि विपक्षी दल भटक गए हैं, किसान भटक गए हैं, द फार्म बिल्स आर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वो कहते हैं ये सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। जो पीके जोशी साहब हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च वाले, वो ये कहते हैं कि ये कानून ठीक है, और वो कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप देने की बात कैसे की जा रही, इस पर वो हतप्रभ है। अनिल जी जो है वो इन कानूनों को सही आजादी बता रहे हैं। तो 3 लोग तो कम से कम ऐसे साफ प्रतीत होते हैं जो कि पूरी तरह कट्टर समर्थक है इन कानूनों के। इसलिए कहा गया कि मेरा कातिल ही मेरा मतलब अगर कोई विशेषज्ञ, कृषि से जुड़ा आदमी इन कानूनों का समर्थन कर दे तो आप उसका विशेषज्ञ होने का सर्टिफिकेट खारिज कर देंगे? नहीं। कोई किसान समर्थन कर दे तो आप उसको किसान नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने तय करना है वो विशेषज्ञ है या नहीं है, आपने तय करना है वो किसान है या नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में यही माना जाता है, न्याय का यही सिद्धांत है कि जो निष्पक्ष है वो ही न्याय करेगा। आप सर्वोच्च अदालत के आदेश, तो आपकी नजर में तो सर्वोच्च अदालत भी निष्पक्ष नहीं होती जब फैसला आपके हिसाब से नहीं आता, तो आप उस दिन उसका भी सर्टिफिकेट खारिज कर देते हैं। नहीं, रोहित सरदाना जी, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। मैं तो चाहता हूं कि सर्वोच्च अदालत खुद इस बात का संज्ञान ले कि जो लोग उन्होंने नियुक्त किए हैं वो कैसे न्याय कर पाएंगे किसानों के साथ। उनको खुद को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से ये बात सरकार के सम्मुख रख देना चाहता हूँ। क्या है सरकार का व्यवहार? अरे आप कहते हो समर्थन मूल्य, जो लागत और मूल्य आयोग है 6 साल से उसमें किसानों के पक्ष, मतलब आप 2-4 सदस्य विपक्ष में आने के बाद इस बात के पक्षधर हो गए हैं कि कानून संसद से नहीं बनना चाहिए, व्याख्या सुप्रीम कोर्ट से नहीं होनी चाहिए, सब सड़क पर तय होना चाहिए। देखिए, वैधानिक निर्णय सर्वोच्च अदालत कानून की वैधानिकता पर बात कर सकता है, लेकिन कानून की विकृति तो पार्लियामेंट को ठीक करनी पड़ेगी। अरे आप मुझे बताइए, कानून बनाते हो जब किसानों से नहीं पूछते हो, एमएसपी तय करते हो जब किसानों को कमेटी तक में अपॉइंट नहीं करते हो, 6 साल से पद खाली है, तो फिर कैसा न्याय कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 5 पूंजीपतियों से पूछकर 5 पूंजीपतियों के हक के कानून बना दोगे तो ये सड़क पर आंदोलन चलता रहेगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि ये समाधान हो। कानून तो रुक गए, क्या आंदोलन रुकेगा? राकेश टिकैत हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि कानून सस्पेंड हुए तो आंदोलन भी सस्पेंड है, लेकिन किसान
अपने घर नहीं जाएंगे, वो वहीं बैठेंगे जहां बैठे हुए। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपने तीन लोगों की बातें विस्तार से सुनी और राकेश जी से कई सवाल हमने किए। आपको लगता है कि अब इस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर स्टे लगा दिया है, कमेटी की पसंदगी नापसंदगी एक बहस का विषय हो सकती है, आंदोलन चलते रहना चाहिए? देखिए रोहित जी, पहले सरकार ने कमेटी बनाने की बात की थी, तब इनकार कर दिया गया। कानून संसद में बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। किसी भी कानून के बारे में जो भी कोई कमी या जो भी कोई बात है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कोई नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च। और जो भी बात रखनी हो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का सबका हक है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो देश के हित में करेगी, नागरिकों के हित में करेगी, किसानों के हित में करेगी। मेरा ये मानना है कि कानूनी प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और अगर यदि कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो वो देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, और बिंदुवार आपत्ति रखने का हक है। और मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि बिंदुवार अपनी आपत्ति रखिए और उसको रखने का आपका हक है। लेकिन 50 दिन से आपत्ति क्योंकि तो रखी जा रही अब है। कहां है, अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हालात तो जस के तस है। सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अब नहीं, हालात को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा, और सरकार कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई है, वो हालात के लिए है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी ना कि हमें कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कितना स्पष्ट मत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि देश में शांति बनाए रखने के लिए और देश में सारी व्यवस्थाओं के लिए। और यदि कोई आपत्ति है, बिंदुवार बात करने की बात है। देखिए, एक उदाहरण हमारे सामने है। 8-9 बैठकों में एक बैठक में सिर्फ चर्चा हुई थी जिसमें पराली का मामला, बिजली के नए कानून का मामला, ट्रैक्टर का मामला, तीनों इश्यूज का समाधान हुआ था। अब तत्काल बाद ही संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कुछ लोग, और वो कहते हैं नहीं, कोई नहीं, कानून वापस नहीं तो बात नहीं। ये व्यवस्थाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कानून में खामियां आप बताइए, उन खामियों को दूर करना अब तो सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है। लेकिन कह रहे हैं, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कानून गलत है। और दूसरा, तो फिर कोर्ट ने हमसे कहा भी नहीं कि तुम हट जाओ यहां से। नहीं, देखिए, दो बातें कह रहे हैं हम। कल 4 एडवोकेट गए थे, 4 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे। क्या ये भी मैं कह रहा हूं? मैं तो नहीं था वहां, लेकिन 4 एडवोकेट अपीयर हुए और आज वो नहीं हुए। तो ये अपीयर कैसे हो गए वो अगर नहीं थे तो? अपीयर होने का मतलब है जिम्मेदारी है। देखिए रोहित जी, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये देश से जुड़ा मामला है। देश की सुरक्षा, देश की खाद्यान्न सुरक्षा, देश के अन्नदाता की समस्या, उसका समाधान। यहां कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं तो बिल्कुल, मेरा तो निश्चित मत है कि इसके समाधान की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। भाई, स्वागत तो उन्होंने किया है, मत है। और यदि हम बस स्वागत ही किया है, उसके आगे नहीं है मामला। एक मिनट रोहित जी, अगर हम अपनी बात नहीं रखते तो सुप्रीम कोर्ट तो है ना। कमेटी में अगर आप ये मानते हैं कमेटी आपकी बात नहीं सुनती, रखिए तो सही। नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में रखिए कि हमने कमेटी के सामने बात रखी थी, हम सुप्रीम कोर्ट को उसकी कॉपी दे रहे हैं। कॉपी तो दे सकते हैं ना। लेकिन आप ये बताइए, अगर हम यही कहेंगे तो ये लोकतंत्र की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है दुनिया का। भारत का लोकतंत्र जो है उसका अपना सिस्टम है। ठीक है, संसद कानून बनाता है, संसद ने बहुत बार कानूनों में तरमीम की है, संसद में कुछ खामियां हो सकती हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव भी करने की बात रखी है। लेकिन इसका मतलब हम ये क्यों कहें कि हम नहीं कहेंगे? हम अगर नहीं कह रहे तो इसका मतलब है हम कमी नहीं बता पा रहे, बिंदुवार कमी हमें बतानी पड़ेगी कि क्लॉज नंबर इसके बिंदु नंबर इतने पर हमें चीजें तो कृष्णवीर जी लगातार बताई जा रही हैं, पिछले 2 महीने से बताई जा रही हैं, लेकिन हालत ये आ जाती है कि 2.5 दिन में 4 कदम चलते हैं और फिर वापस जस की तस स्थिति हो जाती है। राकेश टिकैत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
2 महीने इस कमेटी के पास है और 2 महीने में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सामने रख देनी है। जब सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड चल रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी रिकंसिडर करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि ठीक है 2 महीने का ब्रेक है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम फिर आंदोलन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन खत्म करने की बात ना करी, मतलब आप उन्हीं से कहलवाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं बच्चों को यहां से हटाओ आप, ठीक है। तो ये है कि कल हमारे लोग बैठेंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे हम वहां पर जमा कर देंगे कल। तो आप ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आंदोलन खत्म करो तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे? नहीं, वो तो सरकार लेकर आ रही है ना, सरकार का प्लान बन चुका है। सरकार ने 3 दिन से वो तैयारी कर ली पूरी, और उसको ये भी पता है कि कितने लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे, उसकी भी प्लान बना रखी। सरकार का आंकड़ा है कि 1000 के लगभग इस आंदोलन में लोग मारे जाएंगे। सरकार उसकी व्यवस्था बना रही है, हॉस्पिटलों की, उनकी कितने लोग घायल होंगे, वो तो सरकार 3 दिन से प्लान बना रही है, कितनी फोर्स चाहिएगी। आपको बता के कहने की जरूरत ही कुछ नहीं, आपको बता के बना रही है, ये मीटिंग में ये डिस्कस होता है। अरे जब प्लान बना रही है कि कितनी फोर्स चाहिए उनको, और इस आंदोलन में कितने लोग मारे जाएंगे, ये पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मैंने आपसे परसों भी पूछा था, अगला एफिडेविट यही तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आएंगे। मैंने आपसे परसों भी पूछा वही था, तो बताया था परसों भी, मैंने परसों भी पूछा था कि सरकार के मुंह से तो अब तक एक बार नहीं निकला कि हम लाठी चलाना चाहते हैं, हम बंदूक चलाना चाहते हैं। आप जब भी बैठते हैं आप हर बार कहते हैं कि गोली चला दो, आप क्यों? नहीं, मैं तो उनकी प्लान बता रहा हूं क्या है। आप अपनी प्लान बताइए ना। उनकी जो इंटरनल जो उनकी रिपोर्ट है, उनकी ये है कि हम इसको जबरदस्ती यहां से हटाएंगे, किसान वैसे हटेगा नहीं। और इसमें अंदाजा यह है कि इस आंदोलन में करीब करीब 1000 लोग मारे जा सकते हैं। ये सरकार की इंटरनल रिपोर्ट है जिस पर सरकार काम कर रही है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? जब सरकार सारी चीजों पर काम कर रही तो उसमें आप चाहते हैं कि ऐसा हो? हम कहाँ चाह रहे हैं स्थितियां ऐसी हो? भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। सुप्रीम कोर्ट कहा ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं कोर्ट का। भाई भगवान और कोर्ट का ही तो सहारा है, और किसका सहारा? तो सुप्रीम कोर्ट में तो आगे अभी तो सुनवाई चलनी है। पूछते हैं कोर्ट को। कल को सुप्रीम कोर्ट कह देता है जो आपके मन की है कि भाई आप लोग हट जाओ, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं हम, 2 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी फिर बात कर लेना, तब क्या कीजिएगा? वो तो सब चीज तो हमने बता दिया ना कि जो इनका प्लान है सरकार का, वो बता दिया मैंने। सर मैं अब आपका प्लान पूछ रहा हूँ, सरकार का तो आपने बता दिया, अब मैं आपका प्लान पूछ रहा हूँ कि कल को कोर्ट कह देता है कि हट जाओ, देखो 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, तब क्या कीजिएगा? चलो कोर्ट पे, भाई कोर्ट पे नहीं बोलना चाहिए ना किसी को, नहीं कोर्ट पे क्या फैसला आएगा उस पे नहीं किसी को बोलना चाहिए। हमारा ये है कि भाई 3 कानून ये वापसी ले लो, ठीक है, यही हमारा इशू है। अपना सरकार अपना काम करे, सरकार का काम अपना काम करने का है, किसानों का काम अपना खेत जोतने का है। किसान बहुत भयंकर तरीके के कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है आप बेहतर जानते हैं, 50 दिन से लोग, वो कानून वापसी पर नहीं है, कानून रोक कोर्ट ने दिए, अब किसान वापसी होगी कि नहीं आपको डिसाइड करना है। हाँ चलो कर लेंगे बात, आन दो कोर्ट का फैसला क्या आएगा, करेंगे बात। कांग्रेस ने कहा 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी, फैसले से पहले उस पर हम उसमें साथ हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को भी ले जाएंगे साथ में ट्रैक्टर में बैठा के? तो नहीं, इनको कांग्रेस को तो वहां पे जब पार्लियामेंट में सेशन चलेगा, पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, तो जब देखेंगे कि विपक्ष कुछ कर रहा है या नहीं कुछ कर रहा है। कमेटी में किसको चाहते हैं? करेगा ना, तो हाउस के लिए चाहिए ना। कमेटी के लोग आपको पसंद नहीं है, किसको चाहते हैं कमेटी में? कमेटी में कल लोग बैठेंगे और वहां पे चर्चा करेंगे, और वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम कल दे देंगे। तो आप किसका नाम चाहते हैं सुझाना? क्या हमको कहना है? इनको हटा के किसको रखें? आपको रख लें, हनान मुल्ला को रखें, पंजाब के किसी किसान नेता को रखें, किसको रख लें? कर लेंगे, कल बात करेंगे, सलाह करेंगे इसमें। गौरव भाटिया बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? फिर अभय दुबे आपके पास आ रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो राकेश टिकैत जी, आपसे मेरी एक ही विनती रहेगी। मैं समझता हूं कि अगर हमारी बातचीत हो रही है मतभेदों पे, फिर भी आपको सर्वोच्च न्यायालय के लिए पहले आपने गलत टिप्पणी करी राकेश भाई। आपने कहा कि ये जो कमेटी बनी है ये सरकार के इशारे से बनी, तो वो शब्द वापस ले लीजिएगा जब आपकी बारी आए। दूसरा, सरकार पे ऐसा आरोप लगाया आपने, मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने कहा सरकार तो तैयारी कर रही है कि हजारों भारतीयों की जान चली जाए। अरे ये वो सरकार है, 9 दौर बातचीत करी है, आगे भी बातचीत करेंगे। आपका एक मिनट राकेश भाई, सुन रहा था मैं आपको, आप मेरी 1000 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे, सरकार का कहना है। सुनिए बताओ, अगर कानून नहीं तोड़ा जाएगा, आंदोलन करना आपका हक है। हाय हाय मोदी मर जा मोदी कहना आपका हक नहीं है, और टावर जिस तरह से तोड़ रहे हैं वो हक नहीं है, हिंसा करना हक नहीं है। और राकेश भाई, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, हमारी सरकार ने बातचीत भी करी है। हम चाहते हैं कि बातचीत अच्छे माहौल में हो, लेकिन रोहित जी ने अभी पूछा, रोहित जी आप कह रहे थे कैसी कमेटी चाहिए, तो मैं आपको बताऊं, ये पुसी कमेटी चाहते हैं। पुसी कमेटी, पी से प्रशांत भूषण किसान, यू से उमर खालिद किसान, एस से शर्जील इमाल किसान, और वाई से योगेंद्र यादव किसान, ये इनकी कमेटी होनी चाहिए। ये फैसला सुनाएंगे। कांग्रेस से अब मैं बात करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कमेटी के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने समर्थन किया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछूंगा, आपका मैनिफेस्टो कहता था एपीएमसी मार्केट रद्द करेंगे, समर्थन तो आपने भी किया है, तो आप क्या इन 3 कानूनों के साथ हो गए? अब बीच में मत बोलिए प्लीज। ये बातें भाटिया जी पिछले 50 दिन से हम लोग कर रहे हैं, और आप एक बार अभी 2-3 लोगों को भी याद हो गया कि इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा था, इनके नेताओं ने संसद में क्या क्या बयान दिया। कर दूं आपकी, लेकिन उसके बाद की स्थिति ये है आज कि इनकी पार्टी ये कह रही है 26 जनवरी को किसान अगर अपनी परेड निकालेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे। तो मोदी के विरोध के लिए अभय दुबे जी कोई भी कुछ भी करेगा आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। नहीं, हम तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है, प्रत्येक केवल आधा मिनट चल रहा है। प्रत्येक राज्य के मुख्यालय पर 15 जनवरी को राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपेंगे, क्योंकि किसान नेताओं ने कहा था कि आप अपने मन से इसको आकार दें, हम वहाँ दे रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, अरे आप मुझे ये बताइए, आप ये नहीं जानते हैं अशोक गुलाटी कौन है? आपको पता है? सुनिए, अशोक गुलाटी कौन है? आपको पता नहीं है, मैं बता दूं। जो कमेटी है उसके अध्यक्ष है आपकी सरकार में, आपको नहीं जानकारी। अशोक गुलाटी जी को आपने अध्यक्ष क्यों बनाया? तो ये जो सीपी का जब यूपीए की सरकार थी, ये बताइए। खुल के सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं, पेपर वो कैसे न्याय कर लेंगे ये बताइए। पता है या नहीं पता है? कोर्ट ने पहले ही कह दिया है चीटिंग करने से एग्जाम पास नहीं होगा, जल्दी से बताइए। अशोक गुलाटी के नहीं, किसान अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया। बताइए, और ये सद्भावना जो व्यक्त कर रहे हैं किसानों की, दूसरी जब किसान आ रहे थे दिल्ली के दरवाजे पर पूंजीपतियों पे कहते हो राहुल गांधी के घर का तौलिया भी पूंजीपति लेके जाते हैं। कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने 2 करोड़ की अपने पिताजी की पेंटिंग किसको बेची? किसानों पर पूंजीपति को बेची। निर्लज्जता और अपने पिताजी की कोई पेंटिंग बेचता है क्या? कर रहे हैं, और कैसी बेटी? इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात जो अपने पिताजी की तहसील को बेच सकता है वो तो देश को बेचेगा ही। तो आजाद नहीं ये बात इतिहास में इससे आपको ना अशोक गुलाटी जी का पता है? अच्छा, एक सेकंड लड़िए मत ना, एक बड़ी खबर आ रही है आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ। टिकैत जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कल चर्चा करेंगे, उसके बावजूद जो किसान संगठनों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये है कि साहब कमेटी के सदस्य बदल दीजिए तब भी हम नहीं मिलेंगे। अब कृष्णवीर चौधरी, जब बात ये तय है और वो कसम खा के बैठे कि नहीं हमको आंदोलन ही करना है, हमको 26 जनवरी को अपनी परेड निकालनी है और कमेटी को नहीं मानना है, तो फिर कमेटी के सदस्यों में खामियां निकालना या ये बताना कि साहब ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, इसका लाभ क्या है? देखिए, इसका मतलब तो ये है कि उनका अपना एजेंडा है। राकेश की जानकारी में अगर ये बात थी तो ये है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बीकेयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चौधरी नरेश टिकैत जी, उन्होंने खुद ही इस बात को कहा था समझाते हुए कि भाई ये 3-4 लोग हैं जो नहीं चाहते समझौता। चौधरी जी वो कौन लोग हैं आपसे पूछूंगा, उसके पहले किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनना चाहिए एक बार क्या बोल रहे हैं, आप भी सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होने वाला है। हमारे 8 ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ
पहले एक पिटीशन डली हुई थी वहां पे एक लॉ स्टूडेंट की तरफ से, उसका स्कोप था कि हाईवे खाली करवाना है। उसके अंदर सुनवाई चल रही थी, उसी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी और आज भी उसी में आई है। तो आपकी जानकारी के लिए है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को तो आगे डल गया, सुनवाई इस पर तो खत्म हो गई है, एक तरफ का तो डिस्पोज ऑफ हो गई है और उसके अंदर ये स्पष्ट कह दिया कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट और उनको यहाँ से उठाने का और का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। और दूसरा जो एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने, एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको 8 ऑर्गेनाइज फिर नोटिस हो गया है। वो इसके लिए है कि 26 जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे, उसके खिलाफ की पिटीशन डलवाई है। तो उसके लिए नोटिस है, उसकी सोमवार को सुनवाई है, हम देखेंगे क्या उस पर होता है, उसके बारे में रुक लेंगे। और तीसरी बात ये है, कमेटी के बारे में हमारे राज्यपाल साहब जी ने बताया, हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं, हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीज 2-3 पॉइंटों में क्लियर कर दूं। एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपिंदर सिंह मान है, अनिल घनवत है, अशोक गुलाटी है, डॉक्टर PK जोशी, चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में। एक दूसरा, ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये दो, हालांकि हमारा रिपील करने का जो डिमांड है, लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज, दोनों चीज के चलते हुए, ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ये हमारा राइट था। दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है। तीसरा, हमारा जो संघर्ष है, राज्यपाल जी 26 के बारे में बोलेंगे डिटेल में। 13 को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं, इस लोहड़ी में 3 कानून को जलाएंगे। 18 को वही महिला दिवस है, 20 को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे 23 को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे। इसी बीच जो अदानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाइकाट है वो जारी रहेगा और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी। और फाइनली 25-26 की तैयारी हमें चल रही है। 26 के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो, जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं, ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा। हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है। उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं, उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया, ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, असूल की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं अख्तियार करेंगे जिसमें वायलेंस हो। धन्यवाद।
एनी क्वेश्चन प्लीज, एक वो कोई नहीं अभी उसके बारे में कुछ नहीं, वो 15 के बाद मॉडलिटीज तय होंगी, उसके बाद आपको बताएंगे। एक करके हवाला दिता गया सुप्रीम कोर्ट में कि समर्थन में उतरने ने वो कौन ने आज ਤੁਹਾਡੇ एडवोकेट क्यों नहीं पेश हुए ते नाल दे एक सवाल है कि तो सुना आपने किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम इस कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। 26 जनवरी का कार्यक्रम शांतिपूर्वक होगा। हमारी लड़ाई सरकार से है, कोर्ट से नहीं।